प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम पढ़ेंगे समतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन में पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण, इन दोनों के बारे में आज हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। पिछले क्लास में मैं आपको पढ़ाया था वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध। उस वीडियो को आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फिजिक्स 12 तक का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या वीडियो के अंत में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उसे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम इसी तरह के नए नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्रांतिक कोण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रायोगिक प्रदर्शन भी हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं 4 चित्र बना के रख दिया हूँ। ठीक, चित्र के माध्यम से आपको इसकी परिभाषा बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। वीडियो छोटा है लेकिन बहुत ही कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक, चलिए देखें। सबसे पहले ये जो हमारा ये है पृष्ठ है, ठीक, और पृष्ठ है और नीचे में क्या है, जल है और ऊपर में है वायु। ठीक, चारों चित्र में नीचे का जो तल है उसमें जल भरा हुआ है और ऊपर का तल क्या है, वायु है। ठीक, तो वायु की तुलना में जल क्या होगा, सघन माध्यम होगा। ठीक, और वायु क्या होगा, विरल माध्यम होगा। ठीक, अब ये है हमारा पृष्ठ और ये है हमारा अभिलंब। अभिलंब का नाम दे देता हूँ मैं m और ये n। ठीक, अब हम जानते हैं जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर हटता है। क्या होता है, अभिलंब से दूर हटता है। अर्थात हम एक प्रकाश किरण लेंगे जो सघन से विरल में प्रवेश करेगा, मतलब नीचे से आपतित होगा। ठीक, तो एक प्रकाश किरण ले लेता हूँ मैं, ये नाम दे देता हूँ इसका A, और जहाँ पे आपतित होगा इस बिंदु को नाम दे देते हैं O। तो एक प्रकाश किरण AO सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो ये हमारा अभिलंब है, तो अभिलंब से क्या होगा, दूर हटेगा। ठीक, तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगा इस तरह से, ये इस तरह से। ठीक, ये जो बेंड हुआ है, ये जो प्रकाश किरण है वो बेंड हुआ है, इसको सीधा जाना चाहिए था लेकिन थोड़ा सा ऐसे बेंड हो गया है। अब अभिलंब और आपतित किरण, यह है आपतित किरण, इसके बीच के कोण को हम कहते हैं आपतन कोण I, और अभिलंब और अपवर्तित किरण, इसके बीच के कोण को कहते हैं हम R, अर्थात अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण का I और अपवर्तन कोण R, तो इसमें बड़ा कौन होगा, जब अभिलंब से दूर हट रहा है तो अपवर्तन कोण का मान अधिक है, अर्थात यहाँ पे I लेस देन R होगा। ठीक, R क्या होगा, I से बड़ा होगा, R ग्रेटर देन है I की तुलना में। ठीक, ये हुआ। अब हम क्या करते हैं, सेकंड वाले चित्र में आपतन कोण के मान को बढ़ा देते हैं। जैसे ही आपतन कोण का मान बढ़ेगा अपवर्तन कोण का मान क्या होगा, वो भी बढ़ जाएगा। तो आपतन कोण के मान को बढ़ा देते हैं हम इस तरह से, ये आपतन कोण किरण है A और ये होगा O, अभिलंब का नाम है M और ये N। इसको डॉट डॉट करके भी दिखा सकते हैं अभिलंब को। तो जैसे ही आपतन कोण का मान बढ़ेगा तो अपवर्तन कोण अर्थात ये जो अपवर्तित किरण है वो क्या होगा, और विचलित होगा। ठीक, तो ये इस तरह से क्या हो जाएगा, और विचलित हो जाएगा। तो ये आपतन कोण I और ये होगा अपवर्तन कोण R। अभी भी अपवर्तन कोण का मान क्या है, I से बड़ा ही है। ठीक, तो ये दो चित्र हुआ, पहले थोड़ा ऐसे रखे थे तो इतना विचलित हुआ, आपतन कोण के मान को बढ़ाए तो ज़्यादा विचलित हुआ। अब क्या करते हैं हम, इसी तरह से एक ऐसी स्थिति प्राप्त होती है, बार बार तो हम चित्र बना के नहीं देख सकते, लेकिन ये समझते हैं इसी तरह से जब हम बार बार चित्र बनाएंगे तो एक ऐसा स्थिति मिलेगा कि ये जो अपवर्तन कोण है वो इस पृष्ठ के समांतर हो जाएगा। ठीक, इस चित्र में मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इस आपतन कोण को मैं और अधिक बढ़ा देता हूँ। तो आपतन कोण को समझो इतना बढ़ा दिया। ठीक, आपतन कोण को क्या किया, मैं और बढ़ा दिया। तो जैसे ही आपतन कोण के मान को और बढ़ाया तो ये जो अपवर्तित किरण है, ठीक, इसका नाम दे दीजिए O और B, O और B। अपवर्तित किरण OB है, आपतित किरण AO है। तो जितना हम आपतन कोण के मान को बढ़ाएं अपवर्तन कोण का मान फिर बढ़ेगा, लेकिन इस बार इतना बढ़ जाएगा कि वो पृष्ठ के समांतर हो जाएगा। ठीक, ये जो हमारा पृष्ठ है ना, ये इसी के समांतर हो जाएगा और अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक, अर्थात ये R का वैल्यू, और आपतन कोण I, अभी भी R का वैल्यू I से बड़ा है और
इस स्थिति में हम इस आपतन कोण को कहते हैं क्रांतिक कोण। क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण। जब अपवर्तन कोण का मान 90 अंश के बराबर होता है तो उस स्थिति में हम आपतन कोण को ही कहते हैं क्रांतिक कोण। ये है क्रांतिक कोण का डेफिनेशन। ठीक, और क्रांतिक कोण को दिखाते हैं हम IC से। किससे दिखाते हैं? IC से, अर्थात क्रिटिकल एंगल कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो ये M और ये N और ये A O और ये दे दीजिए B। तो क्रांतिक कोण का डेफिनेशन क्या दे सकते हैं हम? देखिए, ये है हमारा सघन माध्यम, ये है हमारा विरल माध्यम। तो सघन माध्यम के उस आपतन कोण को, सघन माध्यम के उस आपतन कोण को जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश के बराबर हो, ठीक, विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश के बराबर हो, तब हम इस आपतन कोण को ही कहते हैं क्रांतिक कोण। ठीक, ये है बहुत ही आसान से इसका परिभाषा है। सघन माध्यम में आपतन कोण का मान विरल माध्यम में अपवर्तन कोण के मान के 90 अंश के बराबर होता है, तो आपतन कोण को ही कहते हैं हम क्रांतिक कोण। ठीक, ये तो हुआ क्रांतिक कोण का डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब लास्ट वाला चित्र देखिए। अब हम इस प्रकाश किरण को आपतित आपतन कोण है, मतलब ये क्रांतिक कोण है, अब हम इसको फिर बढ़ा दिए। ठीक, तो जब हम इसको और बढ़ाएंगे, मतलब ये इस तरह से हम इसको और बढ़ा दिए। ठीक, ये आपतन कोण I है, अर्थात IC क्या है? क्रांतिक कोण है। ठीक, इन दोनों चित्र की हम तुलना करते हैं। IC क्या है? क्रांतिक कोण है, IC क्रांतिक कोण, और I क्या है? यहाँ पे आपतन कोण है। तो क्रांतिक कोण के मान से फिर हम अगले चित्र के आपतन कोण के मान को बढ़ाते हैं, अर्थात I ग्रेटर देन IC। ठीक, तो जैसे ही हम आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण के मान से और बढ़ाएंगे तो क्रांतिक कोण देखिए 90 अंश के कोण से क्या होता था? अपवर्तित हो रहा था, लेकिन इस बार ये क्या होगा? 90 अंश से भी अधिक, मतलब इस माध्यम में ये हो जाएगा परावर्तित। ठीक, तो जिस माध्यम में प्रकाश किरण आपतित हुआ है उसी माध्यम में परावर्तित होता है, और इस घटना को कहते हैं हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये क्रांतिक कोण का चित्र है, क्रांतिक कोण, और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, नाम दीजिए AOMN और ये B। ठीक, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का डेफिनेशन हम क्या दे सकते हैं? देखिए, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है। ठीक, एक बार और सुनेंगे। जब प्रकाश किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होती है, तब उस स्थिति में प्रकाश किरण उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, और इस घटना को कहते हैं हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, मतलब एक ही माध्यम में वो परावर्तित हो जाता है। तो ये चित्र है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। दोनों का डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्तें या फिर कंडीशन करके लिख सकते हो आप। तो शर्तें में क्या बता सकते हैं? प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। ठीक, ये फर्स्ट शर्त है। सघन से विरल में प्रवेश करेगा तभी उसी माध्यम में वो क्या होगा? परावर्तित होगा। सेकंड, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। ठीक, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। ये दो शर्तें हैं, इसको हम इसमें बता सकते हैं। अब इसका प्रायोगिक प्रदर्शन देखिए। प्रायोगिक प्रदर्शन आप खुद करके देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए 2 बीकर बना लेते हैं जिसमें हम पानी डाल देते हैं। ठीक, अब बीकर में हम पानी डालते हैं और बीकर के एक साइड से, चाहे बायां साइड से आप प्रकाश किरण आपतित कराओ या फिर आप दायां साइड से, तो यहाँ से मैं एक प्रकाश किरण क्या कराता हूँ? लेज़र के माध्यम से। जो बीकर है वो कांच का रहेगा। ठीक, कांच का रहेगा तभी हमको दिखाई देगा। तो प्रकाश किरण को इसके बायां साइड से इस तरह से आपतित कराते हैं, ये इस तरह से। तो यहाँ पे जाने के बाद प्रकाश किरण क्या होता है? ये जो कुछ जो आंशिक रूप से प्रकाश किरण है वो आंशिक रूप से क्या होती है? वो सीधा निकल जाती है। आंशिक मतलब होता है बहुत कम। तो बहुत कम प्रकाश किरण क्या होती है? इसी दिशा में अपवर्तित हो जाती है।
ठीक। और कुछ प्रकाश किरण मतलब आंशिक रूप से वो क्या होता है, इस तरह से परावर्तित हो जाती है। ठीक। अब हम लेज़र हमारे हाथ में रहेगा, तो लेज़र को हम इस तरह से समायोजित करेंगे, मतलब लेज़र को हम ऐसे दिखाएंगे कि ये प्रकाश किरण अपवर्तित नहीं होना चाहिए, ठीक, सीधा नहीं निकलना चाहिए, जितना हो सके वो पूरी तरह से परावर्तित होना चाहिए। तो इस चित्र में हम देखते हैं लेज़र को इस तरह से नीचे से लाए थे, अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा से ऊपर से लेज़र को ऐसे लेके आते हैं, ठीक, लेज़र के लाइट को। अब जैसे ही हम इसको अपने हाथ, मतलब हम इस प्रायोगिक को बार बार करके देखेंगे, ठीक, जब तक इसका पूरी तरह से परावर्तित न हो जाए। तो यहाँ पे हम इसको लाके देखते हैं तो प्रकाश किरण क्या होता है, इस तरह से ये परावर्तित हो जाती है और इस घटना को कहते हैं हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, कांच का एक गिलास लेना और उसमें इस प्रयोग को आप करके देख सकते हैं। ठीक, कुछ तो दिखाई देगा आंशिक रूप से, मतलब थोड़ा सा। ठीक, तो इस तरह से ये इसका प्रायोगिक प्रदर्शन है। सिंपल है। फर्स्ट में क्या करते हैं, एक बीकर में पानी लिए, कांच के बीकर में, और प्रकाश किरण को बाईं ओर से आपतित कराए, तो प्रकाश किरण आंशिक रूप से अपवर्तित होता है और आंशिक रूप से परावर्तित होता है। फिर प्रकाश किरण लेज़र से निकलने वाली जो प्रकाश किरण है उसको हम इस तरह से समायोजित करते हैं कि वो पूरी तरह से परावर्तित हो जाता है और इस घटना को कहते हैं हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, तो इस तरह से ये टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, लेकिन इसको समझने में बहुत दिक्कत जाता है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए, अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।